जय हिंद दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग मोशन कंटिन्यू करने वाले हैं। मोशन हम लोग जहाँ से छोड़े थे उसको जो है आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिएगा, आज हम लोग मोशन में जो कंटिन्यू करने वाले हैं क्या है, गति के नियम का समीकरण, गति का नियम का समीकरण हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, गति का नियम का समीकरण, का समीकरण जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपको नॉमरिकल 100% मिलेगा ही मिलेगा एलपी टेक्नीशियन में, या फिर किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका सिलेबस में फिजिक्स है तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को श्योरिटी के साथ मिलने वाला है। जो चैनल पे न्यू है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलता रहे। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, गति का नियम का समीकरण किसने दिया, तो याद रखिएगा, गति का नियम का समीकरण किसने दिया, तो गैलीलियो गैलीली ने दिया। किसने दिया? गैलीलियो गैलीली ने दिया। किसने दिया? गैलीली ने दिया। याद रखिएगा, गति का नियम का समीकरण किसने दिया, तो गैलीलियो गैलीली ने दिया। किसने दिया? गति का नियम का समीकरण किसने दिया? गैलीलियो गैलीली ने दिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, तो आप इसको जो है इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। गति का नियम का समीकरण किसने दिया, तो गैलीलियो गैलीली ने दिया। याद रखिएगा। चलिए ये अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, गति का नियम का प्रथम समीकरण क्या है, ये है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। याद रखिएगा। उसका सेकेंड का बात करें तो सेकेंड क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। उसके अलावा आता है थर्ड उसके बाद क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। याद रखिएगा, ये होता है। उसके अलावा देखिएगा, एक नोट करके लिखिएगा, एक और जो है वो तो समीकरण नहीं है, लेकिन देखिएगा नॉमरिकल बनाने में वो कॉन्सेप्ट यूज होता है। देखिएगा क्या है, यदि किसी वस्तु द्वारा nवें सेकेंड में, यदि किसी वस्तु द्वारा nवें सेकेंड में तय किया गया दूरी या फिर विस्थापन, याद रखिएगा, तय किया गया दूरी या फिर विस्थापन दिया हो, तो समीकरण क्या होगा, याद रखिएगा। उस कंडीशन में समीकरण क्या होगा, s इज इक्वल टू यू प्लस a/2, और उसके अलावा a/2 यहाँ पे हो गया 2 इंटू 2n-1। ये इसका समीकरण हो गया। याद रखिएगा, यहाँ पे जो है ये इसका समीकरण निकल कर आ गया। चलिए आइए अब देखते हैं, समझते हैं। ये देखिएगा, अगर nवें सेकंड का बात करें, उसके अलावा आपसे त्वरण दिया गया होगा और आपसे पूछे कि इसका विस्थापन कितना होगा, ये कितना दूरी तय किया, तो आप याद रखिएगा s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ a इंटू 2n-1। ये भी क्वेश्चन जो है आपसे कभी कभार देखने को मिलता है। अब समझिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है ये तीनों से रिलेटेड। ये तो आपको फार्मूला याद रखना ही रखना है, भले आप अपना नाम भूल जाइए, लेकिन ये फार्मूला जो है आपको भूलना नहीं है। याद रखिएगा, एलपी टेक्नीशियन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। देखिएगा, इतना मायने रखता है कि ये आपको 4 से 5 नंबर जो है आपको नेगेटिव करके दे सकता है। याद रखिएगा, अगर आप इसको अच्छे से नहीं करते हैं तो। चलिए आइए समझते हैं। देखिएगा, इससे अब जो है क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछेगा, गति का नियम का समीकरण, प्रथम समीकरण किसके किसके बीच संबंध देता है, तो याद रखिएगा ये जो है आपको लेना क्या है, फर्स्ट और लास्ट। तो क्या हो गया आपका वेग, v पर क्या होगा वेग, और लास्ट t पर क्या हो गया समय। वेग और समय के बीच संबंध देता है। उसी प्रकार सेकेंड का बात करें तो क्या हो गया, s पर क्या हो गया विस्थापन अगर ना रहे तो आप स्थिति और समय। गति का नियम का दूसरा समीकरण क्या देता है, विस्थापन और समय। और तीसरा समीकरण क्या देता है, तो याद रखिएगा ये देता है आपका वेग और स्थिति या फिर विस्थापन। ये याद रखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
गति का प्रथम नियम क्या क्या, किसके किसके बीच संबंध देता है, वेग और समय। गति का द्वितीय नियम किसके किसके बीच संबंध देता है, विस्थापन और स्थिति। गति का तृतीय नियम किसके किसके बीच संबंध देता है, तो याद रखिएगा वेग और स्थिति का संबंध देता है, ये भी याद रखना है। उसके अलावा ये तो आपको याद रखना है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, यदि किसी वस्तु द्वारा nवें सेकंड में तय किया गया दूरी दिया गया हो तो उस कंडीशन में जो है आपका त्वरण दिया गया हो तो उस कंडीशन में आप s निकालकर जो है बना सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन रहा और यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आइए इससे रिलेटेड जो है हम लोग फटाफट एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि जो है हम लोगों को आगे जो है समझने में कंटिन्यू आगे हम लोग जब क्लास करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, मोशन जो है अंडर ग्रेविटी को समझने में इजी होगा ताकि जो है आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। याद रखिएगा वहाँ पे जो याद रखिएगा आप लोगों को सबको पता ही होगा भी जो है क्या होता है, भी क्या होता है अंतिम वेग होता है, यू क्या होता है प्रारंभिक वेग होता है, टी क्या होता है समय होता है, ए क्या होता है त्वरण होता है, उसके अलावा एस क्या होता है, एस जो है स्थिति विस्थापन या फिर दूरी होता है। ये चीज़ आपको लिखने का ज़रूरत नहीं था इसलिए हम नहीं लिखे। चलिए आइए अब हम लोग जो है एक दो न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट। देखिएगा यहाँ से देखते हैं एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा इजी सवाल पहले उठाने का कोशिश करेंगे। देखिएगा एक पिंड विराम से चलकर समान त्वरण, यहाँ पे बोला है एक पिंड विराम यानी u इज इक्वल टू 0 हो गया। विराम का जहाँ भी बात होगा तो आपको u इज इक्वल टू 0 कर देना है, यानी कि विराम यानी कि है क्या हो गया प्रारंभिक वेग, u क्या हो गया प्रारंभिक वेग तो 0 हो गया। उसके अलावा बात करें तो समान त्वरण से 10 मीटर यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन के बाद बोला है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका ये क्या हो गया एक्सेलरेशन, समझिएगा। उसके अलावा बात करें के साथ चल रहा है तो 5 सेकंड में तय की गई दूरी यानी समय दिया गया है, समय आपका कितना दिया गया है, समय आपका कितना दिया गया 5 सेकंड। तो आपसे पूछा है दूरी, तो याद रखिएगा दूसरा समीकरण आपको याद है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। याद रखिएगा मैंने आपको क्या बोला था हाफ ए टी स्क्वायर। आप कुछ भी भूल जाइए लेकिन ये आप समीकरण को भूलिएगा तो आपका जो है सवाल नहीं बनने वाला है। इसको आप सोल्व कर लीजिए। u 0 है तो यहाँ का समय क्या हो गया 0, टोटल ये हो गया 0 और यहाँ पे बात करें तो 1/2 इंटू ए का बात करें तो ए कितना दे रहा है 10 और टाइम का स्क्वायर बोला है, टाइम का स्क्वायर कितना हो गया 25 का स्क्वायर कर देंगे, ये कट जाएगा 2 5 से तो ये निकल कर आ गया कितना 125 मीटर। ये कितना निकल कर आ गया 125 मीटर का दूरी तय करेगा। याद रखिएगा 125 मीटर का जो है दूरी तय करेगा, ये इसका राइट आंसर हो गया। तो ये आपको समीकरण याद रखना है। अगर आप समीकरण याद नहीं रखते हैं तो आपका न्यूमेरिकल नहीं बनने वाला है। देखिएगा अगला एक और सवाल करते हैं और